गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैप्पी गणेश चतुर्दशी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी करंट अफेयर। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे आपको डेली हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने घरेलू रक्षा उद्योग का समर्थन करने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 780 लाइन रिप्लेसमेंट इकाइयों की तीसरी सकारात्मक स्वदेशी सूची को मंजूरी दी? ऑप्शन ए है पीयूष गोयल, बी है अमित शाह, सी है राजनाथ सिंह और डी है गजेंद्र सिंह शेखावत। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, राजनाथ सिंह। और चलिए इनके बारे में जानते हैं। राजनाथ सिंह ये रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 780 लाइन रिप्लेसमेंट इकाइयों, उप प्रणालियों और घटकों की तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को मंजूरी दे दी है। और यह घरेलू रक्षा उद्योग की डिजाइन क्षमताओं का उपयोग करने और भारत को इन प्रौद्योगिकियों में एक डिजाइन लीडर के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। किसके रूप में? एक डिजाइन लीडर के रूप में। और इस सूची के अलावा दो अन्य सूचियां दिसंबर और मार्च 2021-22 में प्रकाशित की गई। दिसंबर 2021 और मार्च 2022 में प्रकाशित की गई हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? तो कौन सी ट्रेन है? हाइड्रोजन ट्रेन। और ऑप्शन है ऑप्शन ए जापान, बी है चीन, सी है जर्मनी और डी है दक्षिणी कोरिया। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है जर्मनी। और चलिए इसके अंतर्गत देखते हैं। जर्मनी ने 24 अगस्त 2022 को दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कोराडिया आइलैंड का उद्घाटन किया। किसका उद्घाटन? कोराडिया आइलैंड का। और जर्मनी में क्षेत्रीय रूट पर कुल 14 हाइड्रोजन पावर ट्रेनें चलेंगी। कितनी ट्रेनें चलेंगी? 14 हाइड्रोजन पावर ट्रेनें चलेंगी। एल्स्टॉम द्वारा निर्मित ये ट्रेनें निम्न स्तर के शोर के साथ चलते हुए केवल भाप और संघनित पानी का उत्सर्जन करेंगी। केवल भाप और संघनित पानी का उत्सर्जन करेंगी। ये ट्रेनें 140 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से यात्रा कर सकती हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है कृष्णा माचारी श्रीकांत, और बी है कृष्ण कुमार कुन्नथ, और सी है सुब्रमण्यम जयशंकर, और डी है अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में। केंद्र सरकार ने एसपी जैन इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर अनंत नारायण गोपाल कृष्णन को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। इस नियुक्ति के साथ गोपाल कृष्णन एसबीआई के चौथे पूर्णकालिक सदस्य बन गए हैं। ये
किस नंबर के हैं? तो चौथे पूर्णकालिक सदस्य बन गए हैं। अन्य 3 पूर्णकालिक सदस्य एस.के. मोहांती, अनंत बरुआ और अश्विनी भाटिया हैं। कौन कौन है? एस.के. मोहांती, अनंत बरुआ और अश्विनी भाटिया हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया? ऑप्शन ए है DIFA, ऑप्शन बी है फीफा, ऑप्शन सी है AIFI और ऑप्शन डी है CIFA। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है फीफा। चलिए इसके अंतर्गत जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रशासकों की समिति के अधिदेश को समाप्त करने के बाद फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पर प्रतिबंध हटा दिए और इस फैसले के लिए 11 से 30 अक्टूबर 2022 को होने वाली महिला अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी का रास्ता साफ कर दिया। फीफा ने 15 अगस्त को तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया। इन्होंने किसे निलंबित किया है? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार का 13वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में संपन्न हुआ? और ऑप्शन ए है रूस, बी है म्यांमार, सी है बांग्लादेश और डी है अमेरिका। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, अमेरिका। चलिए इसके बारे में जानते हैं। 21 दिवसीय भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार का 13वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में संपन्न हुआ। कितने दिन का? 21 दिवसीय। और अभ्यास 2 चरणों में लड़ाकू कंडीशनिंग और प्रशिक्षण का सत्यापन में आयोजित किया गया था और यह वार्षिक अभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बारी बारी से आयोजित किया जाता है। 12वां संस्करण अक्टूबर 2021 में जॉइंट बेस लुइस मैककॉर्ड वाशिंगटन में आयोजित किया गया था। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने बेल्जियम F1 ग्रांड प्रिक्स जीता? तो ऑप्शन ए है कार्लोस सेंज, ऑप्शन बी है सर्जियो पेरेज, ऑप्शन सी है मैक्स वर्स्टैपेन और ऑप्शन डी है लुइस हैमिल्टन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मैक्स वर्स्टैपेन। और चलिए इसके अंतर्गत देखते हैं। रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपेन ने बेल्जियम फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स जीता। रेड बुल के सर्जियो पेरेज ने दूसरे और फेरारी के कार्लोस सेंज तीसरे स्थान पर रहे। मैक्स वर्स्टैपेन ने इस सीजन की 14 में से 9 रेस जीत ली है। इन्होंने कितनी जीती है? 14 में से 9 रेस जीत ली है एंड यह उनका 71वां पोडियम फिनिश था और उन्होंने इस दौड़ से 26 अंक हासिल किए। मैक्स वर्स्टैपेन ने 2021 में भी बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स जीता था। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सोखवी में एक नई शाखा के चालू होने के साथ 119 वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद किस राज्य को
अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला? ऑप्शन ए है असम, बी है मेघालय, सी है मणिपुर और डी है नागालैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कि नागालैंड को इनका दूसरा नया रेलवे स्टेशन मिला है। और चलिए इसके अंतर्गत देखते हैं। उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड को सेखवी में एक नई शाखा के चालू होने के साथ 119 वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला। 1903 में दीमापुर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया था। डोनी पोलो एक्सप्रेस असम के गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश के नाहरलागुन के बीच प्रतिदिन चलती थी और ट्रेन सेवा को अब सोखवी तक बढ़ा दिया गया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में महिलाओं के 57 किग्रा वर्ग में स्वर्ण के साथ जूडो विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक जीतकर इतिहास किसने रचा है? तो ऑप्शन ए है बियांका रीस, ऑप्शन बी है लिंथोई चनम्बम और ऑप्शन सी है सारा एडलिंगटन और ऑप्शन डी है सुशीला लिकमाबाम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लिंथोई चनम्बम। चलिए इसके अंतर्गत जानते हैं। लिंथोई चनम्बम भारतीय जुडोको लिंथोई चनम्बम ने महिलाओं के 57 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक के साथ जूडो विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक जीतकर इतिहास रच दिया। 15 वर्षीय जुडोको ने 57 किग्रा वर्ग के फाइनल में ब्राजील की बियांका रीस को मात दी और लिंथोई चनम्बम विश्व चैंपियनशिप के किसी भी आयु वर्ग में पदक जीतने वाली पहली महिला जुडोको बनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सी एयरलाइन पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए CAE की कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है? कौन सी पहली एयरलाइन? तो ऑप्शन ए है स्पाइस जेट, बी है एयर इंडिया, सी है एयर एशिया इंडिया और डी है इंडिगो। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी एयर एशिया इंडिया। और चलिए इसके अंतर्गत देखते हैं। एयर एशिया इंडिया एयरलाइन के पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए CAE की कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है और CAE एक साथ प्रयुक्त प्रौद्योगिकी पर आधारित पायलट प्रशिक्षण समाधानों का अग्रणी प्रदाता है। एयर एशिया द्वारा अपनाई गई प्रशिक्षण प्रणाली को CAE राइज कहा जाता है, जो पायलट प्रशिक्षण सत्रों के दौरान रियल टाइम डेटा प्रदान करती है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए है गुजरात, बी है राजस्थान, सी है मध्य प्रदेश और डी है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है, गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया है। चलिए इस क्वेश्चन के अंतर्गत देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्मृति वन स्मारक, जो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में 2001 में आए विनाशकारी भूकंप के दौरान
लोगों द्वारा दिखाए गए जज्बे को समर्पित है। इसका उद्घाटन किया गया है। भव्य संरचना जो भुज शहर के पास भुजियो हिल पर 470 एकड़ में फैला हुआ है और इस तरह का पहला स्मारक है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने रुपे पर क्रेडिट कार्ड की एक श्रृंखला शुरू करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI के साथ अपनी साझेदारी की अनाउंसमेंट की है? ऑप्शन ए है SBI, बी है HDFC, सी है एक्सिस बैंक और डी है ICICI बैंक। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या है ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया जा चुका है और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।